हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि हरीलाल हरीलाल की मृत्यु हो जाती है और जो उसके भाई हैं श्यामलाल और रामलाल, दोनों उसको चारपाई से उतारते हैं। उतारने के बाद रामलाल श्यामलाल से कहता है कि अब इनकी क्रियाक्रम का बंदोबस्त के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास तो पैसे है नहीं, अगर तुम कहीं से बंदोबस्त करो तो अच्छा रहेगा। अब श्यामलाल एक बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा होता है, तो उसके पास काफ़ी पैसा होता है। श्यामलाल फिर कहता है रामलाल से कि मेरे पास तो पैसे हैं, लेकिन आधे पैसे मैं दूंगा, आधे तुम दो। लेकिन रामलाल कहता है मेरे पास तो पैसे है नहीं, तुम ही कहीं से बंदोबस्त करो। तो श्यामलाल कहता है कि ठीक है, जो बड़े भैया की ज़मीन है उसको गिरवी रख देते हैं, वहाँ से पैसे ले लेते हैं। अब रामलाल कहता है हाँ ठीक है, तुम ही गिरवी रख दो। अब श्यामलाल कहीं अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ से कुछ पैसे लेकर के आ जाता है, तो उस टाइम का काम चल जाता है। जब हरीलाल की 13वीं होती है तो तब श्यामलाल क्या करता है कि उस खेत को लिखवा देता है और उसको गिरवी रख देता है। गिरवी रख के कुछ पैसे और ले आता है। अब उससे क्या है, 13वीं भी हो जाती है। 13वीं होने के बाद श्यामलाल रामलाल को लिस्ट पकड़ा देता है और कहता है कि ये देखो पूरे पैसे ख़त्म हो गए। अब रामलाल कहता है भाई इतने पैसे तो नहीं लगने चाहिए थे। अब वो कहता है, श्यामलाल कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो तुम बनिया से पूछ लो। अब ऐसे करके बात रफा दफा हो जाती है। उसके बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद क्या होता है कि जो श्यामलाल है, श्यामलाल रामलाल से कहता है कि कुछ तो पैसे तुम करो इकट्ठे और कुछ मैं करता हूँ, खेत को छुड़ा लेते हैं। लेकिन रामलाल कहता है मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तुम मेरी घर की हालत जानते ही हो, तुम ही उसको छुड़ा लो। तो श्यामलाल कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी छुड़ा लेता हूँ पूरे पैसे दे करके, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब तुम अपना आधा पैसे दे करके आधा खेत मेरे से ले सकते हो। तो रामलाल कहता है हाँ चलो ठीक है। अब होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता है, तो ऐसे करते 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल गुजर जाते हैं, 3 साल के बाद रामलाल श्यामलाल से कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अब तुम ही इस खेत को जोतो और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं इसमें से आधा खेत ले लूँगा। अब धीरे धीरे करके 30 साल और गुजर जाते हैं। जब 30 साल गुजर जाते हैं, 30 साल तक रामलाल इतने पैसे नहीं जुटा पाता कि उसको अपना खेत वो छुड़ा सके। अब होता क्या है कि जो रामलाल का लड़का है वो जवान हो जाता है और वो अपने चाचा के पास जाता है। सारे पैसे इकट्ठे करके ले जा करके, रात दिन मेहनत की होती है उसने, रात दिन मेहनत करके उसने पैसा इकट्ठा किया होता है। उसका नाम होता है मोहन। जब मोहन अपने चाचा के पास पहुंचता है और जा करके कहता है चाचा ये लो, आधे पैसे ले लो और आधी ज़मीन हमें दे वापस कर दो। लेकिन श्यामलाल कहता है कि कौन सी ज़मीन, इस ज़मीन में मैंने बहुत लागत लगाई है, लागत लगा करके ये सोना बनाई है। तो मोहन कहता है तुमने अगर ये सोना बनाई है तो तुमने इससे फसल भी तो ली है, तुमने फ़ायदा भी तो उठाया है, उस फ़ायदे में से अगर मैं आधा हिस्सा मांगने आया हूँ तो मेरी गलती है, लेकिन मैं तो अपनी ज़मीन लेने के लिए आया हूँ। तो श्यामलाल कहता है मैं ज़मीन नहीं दूंगा, ना सीधे तरीके से दे दूंगा ना उल्टे तरीके से दूंगा, मुझे ज़मीन देनी ही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब मोहन कहता है कि ज़मीन तो मैं लेके रहूँगा, अगर तुमने ज़मीन मुझे नहीं दी तो मैं ज़मीन तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। तो ये क्या करके जो मोहन है वहाँ से वापस आ जाता है। अब जो हरीलाल मृतक है, जो उनका भाई है, मर चुका है, तो उसकी एक लड़की होती है, उसका नाम होता है महेश्वरी। वो महेश्वरी के पास जाता है मोहन और वहाँ जा कर के अपनी बुआ से कहता है कि इस तरह से उन्होंने हमारी ज़मीन दबा के रखी हुई है
और हम चाहते हैं उनके ऊपर केस कर दें, दावा कर दें। लेकिन बुआ जी मैं चाहता हूँ कि तुम ही उनके ऊपर दावा करो। अब महेश्वरी कहती है बेटा इन चक्करों में मैं ना पढ़ूँ तो अच्छा है, और मेरे पास कहाँ पैसे हैं अदालत कोर्ट कचहरी जाने के। तो मोहन कहता है कि पैसे तो मैं आपको दूंगा और ज़मीन आपके नाम ही रहेगी, और केस जीतने के बाद भी तुम ये ज़मीन मुझे लगान पे दे देना, मैं लगान पे बोता रहूँगा। तो महेश्वरी कहती है चलो ठीक है, तुम दावा करो। अब मोहन जा कर के दावा कर देता है। अब अदालत शुरू होती है। अदालत जब शुरू होती है तो जो केस है वो श्यामलाल उस केस को जीत जाता है। अब श्यामलाल केस को जीतने के बाद फिर इसके बाद जो मोहन है फिर कानूनी कार्रवाई करता है और फिर दोबारा मुकदमा करता है। अब मुकदमे में मोहन का बहुत पैसा लग जाता है, मोहन का घर बिक जाता है और जो और कर्जा है और कर्जा ले लेता है। इतने में जो श्यामलाल है, श्यामलाल हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करता है और हाई कोर्ट की तरफ से वो जो है मुकदमा लड़ना शुरू कर देता है। तो मोहन और भी पैसा लेकर के लोगों से उसमें अदालत में उसमें लगाता है, केस में लगा देता है। लगाने के बाद लास्ट में होता क्या है, मोहन और महेश्वरी दोनों केस जीत जाते हैं। अब केस जीतने के बाद महेश्वरी के मन में लालच आ जाता है, महेश्वरी के नाम खेत हो जाता है। तो वो गांव में जा कर के पता करती है कि लगान पे सबसे ज़्यादा पैसे कौन देगा। अब खेत को लगान पे उठाने के लिए वो किसी दूसरे को लगान पर वो खेत दे देती है। अब मोहन बेचारा देखता रह जाता है, हाथ मलता रह जाता है। मोहन सोचता है कि अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, मेरा घर बिक गया, पैसा कर्जा हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है, भूखा मरने की नौबत आ गई। तो बुआ जी से कहता है कि बुआ जी तुमने ठीक नहीं किया। तो बुआ जी कहती है बेटा पहले अपने घर में दिया जलाना चाहिए और बाहर बाद में मंदिर में दिया जलाना चाहिए। तो यह कह करके 2-3 दिन बाद महेश्वरी अपने ससुराल चली जाती है और जो मोहन है और रामलाल है दोनों रात दिन मेहनत करते हैं। मेहनत करके उसके बाद उनका चूल्हा जलना शुरू हो जाता है। तो अब ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता है। तो रामलाल और मोहन दोनों एक दिन घर के दरवाजे पे बैठे होते हैं। तो एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और आ करके कहता है कि चलो श्यामलाल तुम्हें बुला रहे हैं। तो ये लोग मना कर देते हैं, भाई इतने दिन तक तो उसने हमें याद नहीं किया, पैसे का घमंड है, अब हमें क्यों बुला रहा है। फिर एक आदमी और आता है, कहता है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और श्यामलाल तुम्हें बुला रहा है। लेकिन वो लोग नहीं जाते। अब कुछ ही देर बाद श्यामलाल के घर से रोने की आवाज़ आती है। तो मोहन और रामलाल दोनों भागे भागे जाते हैं। जा कर के वहाँ देखते हैं कि लोग श्यामलाल को चारपाई से नीचे उतार रहे हैं। चारपाई जो श्यामलाल का शव है वो चारपाई पे होता है, चारपाई से नीचे उतार रहे होते हैं और देख करके समझ जाते हैं कि श्यामलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब दोनों काफ़ी रोते हैं। होता क्या है, उसका क्रियाक्रम करने के बाद ये लोग चले आते हैं। अब ये लोग समझते हैं और इसके श्यामलाल के पास बहुत पैसा था, कि काफ़ी पैसा इसको छोड़ के गया है। अब होता क्या है कि श्यामलाल के 3 लड़की होती हैं, तो तीनों लड़की की शादी में वो काफ़ी दहेज और पैसा खर्च कर चुका होता है। उसके पास एक भी पैसा नहीं होता। वो लास्ट में एक भी पैसा नहीं छोड़ के जाता है। तो जो श्यामलाल की पत्नी है वो अपने गहने वहने बेच करके 1 साल तक खर्चा चलाती है। और उनको 3 लड़के होते हैं। उन 3 लड़कों को अब वो क्या करती हैं कि लास्ट में उनके पास पैसा बचता नहीं है, तो उन 3 लड़कों को अपनी तीनों लड़कियों के यहाँ भेज देती है। अब कुछ दिन
वो लड़के वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो उन लड़कियों के ससुराल वाले हैं उनको परेशान करने लग जाते हैं। तो फिर वो अपने लड़कों को घर वापस लेकर के आ जाती है और लड़के बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। तो एक दिन सर्दियों का दिन था, अब वो किसी के मटर के खेत में चले जाते हैं, वहाँ जा कर के मटर तोड़ने लग जाते हैं। और जो मजदूर आदमी हैं, किसान आदमी हैं, वो काफ़ी दयालु है, वो बहुत सारे मटर लेकर के उनके घर जाता है और कहता है कि देखो काकी, इनको किसी के खेत में मत भेजना मटर लेने के लिए। और ये किसी के खेत में जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। अब ये बात मोहन देख लेता है। मोहन मेहनत मजदूरी करने के बाद वो क्या करता है, चोरी छुपे उन लड़कों को खाना खिलाता है। तो इस तरह से वो उनकी मदद करता है। अब जो मोहन है उसके पिताजी भी मना करते हैं कि बेटा कुछ पैसा इकट्ठा करो, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं इनको ही पालूंगा, इनको ही देख रेख करूँगा। तो वो कहते हैं भाई ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अब मोहन कहता है नहीं, दुश्मनी तो ख़त्म हो गई, दुश्मन तो वो हमारे चाचा थे, अब वो नहीं रहे तो दुश्मनी इन बच्चों से क्या और चाची से क्या, तो मैं इनसे दुश्मनी नहीं करूँगा, मैं इनकी पैरवी करूँगा, देख रेख करूँगा। तो जो मोहन है उसकी पत्नी भी काफ़ी नाराज़ होती है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो कहता है दुश्मनी चली गई दुश्मन के साथ, अब दुश्मनी का अंत हुआ, अब मैं इनकी देख रेख करूँगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।